दुख पैण ना जाई। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या होता स्वामी, मानस की कटरी। माटी का क्या होता स्वामी, मानस की कटरी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने पावन पवित्र चरण कमलों में चुड़मिल बैठे सब संगीत करो, बिरतियां एकाग्र करो। आदर सत्कार सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने इतिहास के उन्होंने पन्नियां देखने की कोशिश की सी। सिक्खी के नाल ही सरबत का भला मंगण वाली के नाल ही किवें वो लोग खड़े हो गए जिन्हां की भावना सिक्खी को तहश नहश करना सी। अब वो गल नहीं आपां ने दोहराउणी। याद रखने जो बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के इंडिया की धरती के उत्ते 1604 में चली गई। लंबेरा समा उन्हें घालन करके हिंदुस्तान के करीब नक्शे के उत्ते अपना राज कायम कर लिया। अगर वो सारे नक्शे के उत्ते एक लाल लकीर खिंची हुई है खुशवंत सिंह के बोल ने, और लाल लकीर तो बाहर अगर कोई बरतानिया तो बिना कोई झंडा झूलता है, अगर कोई उठे गोरिया तो बिना किसी का कोई निशान झूलता है, तो पंजाब की धरती पर केवल सिखा है। तो भी किते ये लोग गदारियां ना करते, शायद इतिहास में वक्त ही ना होता भाई कदे लाल लकीर टप के पंजाब की धरती से अपने कदम रख लेंगे। सारे हिंदुस्तान के विचों अगर मगरों कोई गुलाम होया गोरिया ने, तो गदारिया के कारण केवल पंजाब होया। उस तो पहला बाकी लोग गदार जिहड़े सन या बाकी लोग सन जिहड़े वो पहला गुलाम हो चुके सन। उत्थों एक गल शुरू कर लगे। एक गल चेता रखने वाली है, जदों आजादी मिली असी अज दावे बहुत मनते हैं, बड़े लोग ने जिहड़े अज हीरो बन गए हैं। और याद रखने जो बात है, जिहड़ा विश्व जंग होया, दूजी विश्व जंग लड़ाई हुई, तो 1942 के विच हिटलर हार गया। मास्को के कोल जाके हिटलर हार गया। हारिया तो कुदरती गल है, इतना कोई विद्रोह होया होया सी उस वेले, बाकी मैं डिटेल में नहीं जाना। उदों हिंदुस्तान के गोरिया का लक टुटा होया सी, और ये भावना सी भी असीं बहुता समा इन्हां नूं नहीं संभाल पावांगे कि सानूं आजाद कर देना चाहिए। एक भावना उन्होंने उदों बन चुकी हुई सी। दूजी गल करा, उन्होंने दिनों के विच ही जब सारा कार्य चलिया, तो थोड़े जे अंकड़े मैं तुहाडे नाल साझे करने ने, ते उन्होंने बड़ी तवज्जो दे के समझना मैं बेनती करा। जो विद्वान पुरुषों ने अंकड़े दिते ने, वो 121 सिख जिहड़े लोग सन वो फांसी ते चढ़े देश की आजादी वास्ते। 121 लोग फांसी के तख्ते ते लटकाए गए,
और तुम हैरान होगे कि उन्हें 121 के विचों 93 सिख सन। 121 टोटल ते उन्हां विचों कदे सिख 93 जेड़े उस वेले काले पानी भेजे गए, लंबियां सजावां होईयां, उम्र कैदा होईयां ते वो लोग सन जेड़े 2646 सन। याद रखने योग बात है, उन्होंने कदे सिख 2147 सन। 2646 टोटल है, 2147 उन्होंने कदे सिख ने। मैं एक पंक्ति को पढ़ लगा, जी हिंदुस्तान की टोटलाबंदी सी वो इस ढंग की सी कि उस वे ख्याल करियो वो जी टोटली आबादी है वो 82% उस वे 82% लोग ने वो हिंदू ने। मैं कल भी अर्ज की भी आप किसी कौम के विरुद्ध नहीं, सारिया कौमों चंगे बंदे भी होंगे ने, माड़े बंदे भी होंगे। 82% टोटली आबादी उन्होंने लोगों की है। सिर्फ 18% बाकी आबादी है जिन्होंने ईसाई भी ने, जैनी भी ने, बौद्धि भी ने, होर धर्मां दे भी ने। और उन्होंने जी सिखों की गिनती 18 के विचों भी जो टोटल विचों कढ़ीए तो 1.8% है। 2% भी पूरी गिनती नहीं सिखों की उस वेले 1.8 टोटली गिनती है सिखों की, जिन्हें तुम हिसाब बना लो भी जे 121 बंदा फांसी करे ते 93 सिख, जे काले पानी भेजे गए 2646 टोटल ते उन्होंने 2147 गुरु के सिख पंजाब के वसनीक। अगे चलिए इतनी बस नहीं, जे कामा गाटा मारू उसका पिछोकड़ करे। फिर से अज नहीं मैं साझा करना, फिर आप लड़ी तो बाहर निकल जाएंगे। जे मुसाफिर बज घाटते आए ते वापस वो गए ते उस वेले सारे के सारे मारे गए, उन्होंने शहीद कर दिता गया। वो 22 के 22 सिख पंजाब की धरती के रहने वाले। एक ही बस नहीं, जदों कदे असीं जलियांवाले बाग की कहानी पढ़ीए तो सिख मान नाल कह सकता है उदों 1300 लोग शहीद हुए और उन्होंने 1300 के विचों कदे जलियांवाले बाग में 739 गुरु के सिख सन। जब सिख कुछ मंगता सी ना तो एवं नहीं सी मंगता, अपनी आजादी का लेकर एवं नहीं सी मंगता, क्योंकि उन्हें कीमत बड़ी अदा की हुई सी, उन्हें मुद्द बहुत उतारिया हुआ सी। अगे चलिए जी गल कर लगा सा और उस तो अगे एक छोटा जा ख्याल फिर दिमाग में रख लियो। सुभाष चंद्र बोस और एक हिटलर का नजदीकी है, हिटलर का दोस्ती सी, हिटलर का नजदीकी है। इन्हें एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई 1942 जदों वो आर्मी बनाई तो उन्होंने समय के 48,000 माफ करना 42,000 जेडे फौजी भजे ते इहदी फौज में भर्ती हुए जेडे 42,000 के विचों याद रखने योग बात है 28,000 कदे सिख सन। माफ करना चरखिया सानू आजादी नहीं मिली, भुलेखा है। चरखिया सानू आजादी नहीं मिली, जिन्होंने लोगों ने आपे बारे ने उन्होंने खातर आजादी मिली है। अगे जो जो इतिहास में बांटांगे साढ़े सामने सारिया गल्लां प्रगट हो जाएगी। इतनी महान कुर्बानियां दित्तियां और ये सब कुछ देके फिर जदों गोरिया ने यह देश आजाद करना चाहा तो उदों इन्हां लोगों ने साडे नाल झूठे नारे लाए, जिन्हां विच एक दी गल तुहाडे नाल साझी कर लगा। 1929 एक बहुत बड़ा जुलूस कढ़िया गया। एक पासे सिखों ने एक कढ़िया, ये करीब 5 लाख पता नहीं कितों कितों आए होंगे गुरु के सिख ज्यादा कली के रखे
ये एक जलूस कढ़िया गया ते ओहदे विचों याद रखियो जे इतने लोग इकट्ठे होके आए ते 5 लाख सरदार खड़ग सिंह कौन सी निकी निकी मिनट तो इशारे करा बहुत डिटेल में नहीं आता जा सकता। खड़ग सिंह सियालकोट में पैदा होया सी, 1863 में जन्मिया, 1965 में मौत हुई। ये बहुत अमीर घराने विचों सी, इहदा पिता ठेकेदार सी, सियासत में आया ते इसे खड़ग सिंह ने श्रोमणी कमेटी का पहला प्रधान बनया। इसे खड़ग सिंह ने पहली बारी चाबियां दईयां सन दरबार साहिब दीयां, जिहड़ा चाबियां का मोर्चा को इसे खड़ग सिंह के कारण होया सी। याद रखो जे दिल्ली दे विच गोल मार्केट दे विच ते ओ गुरुद्वारा बंगला साहिब दे लागे एक रोड का नाम बाबा खड़ग सिंह है, वो इसे खड़ग सिंह के नाम ते है। इस खड़ग सिंह ने एक उस वेले जलूस कढ़िया, उन शब्द जलूस माड़ा नहीं सी याद रखे जो विचों विचों मैनूं गल चेते आ जाती है। जलूस शब्द बड़ा चंगा सी, समा पाके महानता नूं बिगाड़ दिता गया। जलूस शब्द का अर्थ हुंदा सी जलाओ, अपना प्रगटावा करना, रोचा। ते जदों जलूस कढ़िया गया ते उस तो दूजे दिन कांग्रेसियों की अपनी एक मीटिंग सी, अपनी कॉन्फ्रेंस सी, और वो कॉन्फ्रेंस इतनी फिक्की पै गई। इंग्लैंड का एक अखबार सी टाइम्स, उस टाइम्स विच खबर छपी भाई सिखां दे इस जलूस के सामने इहदा कांग्रेसियां दी या देश भक्तियां दी भक्तां दी जिहड़ी वो कॉन्फ्रेंस सी वो इतनी फिक्की ते जलूसी बन के रह गई। उन्होंने बकायदा शब्द लिखे ने, ये तुहानूं वक्त मिले दास की ना कि किताबों का सारा लेके थोड़े नाल गल कर लगा, विचों मैं एक गल करके फिर अपनी गल वाला जाना है। सरदार नारायण सिंह को एक किताब लिखी, क्यों कीतो विसाह। डॉक्टर रतन सिंह जगी ने किताब लिखी, सिख पंथ विश्वकोश। और याद रखो जे सरदार अजमेर सिंह ने किताब लिखी 20वीं सदी की सिख राजनीति। श्रोमणी कमेटी ने किताब लिखी हुई है गांधी अते सिख। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨਹਿਰੂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ सरदार खड़ग सिंह की रहायश चबुर्जी में गए ते खड़ग सिंह ने जाके साझ पाई भी सजना तेरे मगर सिखों का बहुत कट है, तो एक काम कर साडे नाल साझ बना, असीं तेरे नाल वादा करते हैं कि किसी भी किस्म का तेरे नाल कोई धोखा नहीं किया जाएगा, असीं तेरे नाल वादा करते हैं। ते उन्होंने गल सच्ची मान के विचार एक गल चेता रखियो जे सिख जिहड़ा रोज अरदास विच पढ़दा है, सिखां नूं सिखी दान, केस दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, जिहड़ा विसाह दान ते भरोसा दान रोज मंगदा होवे, इह किवें हो सकदा किसी ते भरोसा करे ना। सिखां नूं भरोसा कीता। 1929 नूं कुछ दिनों बाद 1929 नूं एक लाहौर दे विच कॉन्फ्रेंस हुई ते ओहदे विच एक मता पास किया गया रावी दे कंढे। एक गल सरदार कपूर सिंह ने सच्ची साखी किताब लिखी, ओहदे विच जिक्र किया होया और उन्होंने बिल्कुल मुकायदा मुंह ते गल्लां कीतियां होईयां ने पार्लीमेंट विच। ते उन्होंने जदों एक वादा किया, उन्होंने कपूर सिंह ने गल लिखी है भाई जदों उन्होंने 1929 विच एक मता पास किया गया और उस मते विच गल लिखी गई भाई अच्छी कांग्रेस वाले कोई भी अजिहा विधान नहीं बनावांगे जिहड़ा सिखां नूं प्रवान ना होवे। इस गल बहुत ख्याल दे के लिखियो, बेनती करा असीं कोई भी विधान इहो जिहा नहीं बनावांगे जिहड़ा सिखां नूं तसल्ली बख्शना होवे,
हर गल दे उन्होंने ख्याल रखा जाएगा, उन्होंने कुर्बानियां का उन्होंने विशेष ध्यान दिता जाएगा, जिन्होंने साडे नाल इतना बड़ा सहयोग दिता है। ये मता पास हो गया, सिखां नूं विश्वास होया कि शायद समा पाके कुछ इहो गल्लां साडे नाल साझियां कीतियां जाणगियां। खड़क सिंह होरी ते इतिहास बाकी सारे प्रमाण का पेश कर दो। समय ने अपनी गवर्नमेंट बदली, थोड़े जे अगे चलीए तो 1931 के विच महात्मा गांधी एक छोटी जी जेल गए सन। वो एक लोक दिखावा सी, माफ करना पिछले सारिया गल्लां स्पष्ट करनी पैणियां। जब जेल में वापस आए, शीशगंज गुरुद्वारा साहब दिल्ली के विच एक समागम रखा गया। 1931 की घटना है। 19 जनवरी माफ करना 19 मार्च 1931 की घटना है। और महात्मा गांधी का अपना कढ़िया हुआ अखबार है, उसका नाम यंग इंडिया। ये पहुंच में उहदे च खबर छपी सी, खबर छपी कि जब महात्मा गांधी ने उत्थे शीशगंज गुरुद्वारा साहब के विच एक ऐलान किया कि असीं मता पास कर दिता हुआ है कि सिखां नूं किसी तरह भी भुखे विच नहीं रखा जाएगा। ये हर गल उन्होंने नाल सलाह करके उन्होंने प्रवानगी वाला विधान बनाया जाएगा। उत्थे किसी ने सवाल कर दिता, यदि स्पीच तो बाद में उत्थे किसी ने सवाल कर दिता। ये सरदार कपूर सिंह ने लिखा, पर उन्हें नाम नहीं लिखा भी किहड़े बंदे ने सवाल किया। सवाल किया भी असीं तुहाडी गल ते किवें यकीन करिए, सानूं साडा पिछोकड़ दसदा भी किते ना किते धोखा साडे नाल फिर हो जाना ते असीं तुहाडी गल ते किवें यकीन करिए। उदों 3 गल्लां महात्मा गांधी ने मनियां सन। उदों 3 गल्लां महात्मा गांधी ने मनियां सन। पहली गल यह मनी, कहने लगे तुसीं मेरे शब्दां ते यकीन करो, मैं तुहानूं इह तों वध सच की कर सकदा, मेरे शब्दां ते यकीन करो। इह शीशगंज गुरुद्वारे विच उहनूं सन्मान भी दिता गया सिखां वल्लों, ते उत्थे गुरुद्वारे विच लेक्चर कर रहे संगत नूं नाले गल की भी मेरी गल ते यकीन करो, मेरी गल ते भरोसा करो। दूजी गल इहने यह कही भी जे तुसीं फिर भी मनदे हो कि असीं तुहाडे नाल कोई धोखा करांगे तां मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा भी मेरे शब्दां ते यकीन करियो। जे एक भी बंदा असीं एक भी बंदे नाल गद्दारी करिए ते खास करके सिखां नाल ते बड़ी दूर की गल है तां साडे लई ओह दिन क़यामत वाला दिन होएगा। बकायदा हूबहू शब्द मैं तुहाडे नाल करीब करीब साझे कर रहा। तीजी गल इहनूं फिर सिखां ने पुछया, इहने तीजी गल का जवाब यह दिता सी, हुण एक नुकता नोट करके चलियो, फिर इहने अपने अगे बड़ा काम आउणा। उन्हें तीजी गल यह कही सी भी पहली गल भी मेरे शब्दां ते यकीन करो। दूजी गल इहने यह कही भी जे तुसीं फिर भी मनदे हो तो मैं दूजी गल तुहानूं यह कहना भी मैं गुरु घर च खलोता ते मैं रब की कसम खा के कहना। कल भी अर्ज की कसम बड़ियां खानियां ने पर पूरे नहीं करना, नादियां विचारते रहो। महात्मा गांधी ने गुरुद्वारा शीशगंज साहब दे विच यह गल कही सी भी मैं कसम खा के कहना इन्हां नाल कदे धोखा नहीं होएगा। इस तो वध मैं तुहानूं अपने वचनां दा अपने शब्दां दा की होर तुहानूं मैं यकीन दिवा सकदा। और तीजी गल जिहड़ी कही सी, जिहड़ी मैं तुहाडे नाल साझी करनी लाजमी समझदा, उन्होंने तीजी गल यह कही सी, कहंदे कि जे किते सानूं इस गल दा पक्का भरोसा है, सानूं पता भी सिख बहादुर कौम है, सिख एक जुझारू कौम है, जे किते कल असीं तुहाडे नाल कोई धोखा करिए भी तो मैनूं पूर्ण यकीन है तुसीं हथियार चुक के बगावत करके अपने हकों की राखी कर सकते हो, तुहानूं हक होएगा। बदकिस्मती है जेड़ा महात्मा गांधी आप कह रहे हैं भाई तुसीं जदों तुहानूं वक्त मिलिया जे असीं तुहाडे नाल कोई नजायज़ करिए तुसीं अपने हथियार चुक के अपने हकों की राखी कर सकते हो। उन्होंने सिखां ने जदों अगे जाके हथियार चुके, हैरानी की गल है उन्होंने शब्द अतवादी दिता गया। ये आपां उदों जाके विचारांगे, ये उन्होंने कहे हुए बोलते साडा कुछ नहीं, सिखां ने कोई तत्ता नहीं सिखिया। उन्होंने बकायदा कहे सन भी जे तुहानूं लोड़ पई अपने हकों की राखी करने वास्ते तुसीं हथियार चुक लो। हैरानी की गल है जिहड़ी गल ओह कर लो वो सतवादी, जिहड़ी गल सिख करे वो अतवादी। गल कोई है। अगे चलिए ये जिहड़ी घटना 1931 की है। अगे चलिए
1936 की घटना दस थोड़े नाल साझी कर लगा है, ये भी तवज्जो देना। 1936 के विच डॉक्टर अंबेडकर ने, अनुमान करना जब इतिहास की कथा कर रहे, गुरबाणी का बहुता नहीं जिक्र होना, क्योंकि जब इतिहास की है उदो इतिहास पार होता है। 1936 के विच डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें संविधान लिखा हिंदुस्तान का, नाल तो भी साथी संगत वक्री है, तो 1936 के विच उन्हें एक ऐलान किया, बकायदा पग बन के उन्हें एक ऐलान किया कि असी 6 करोड़ दलित सिक्खी धारण करने तैयार है। ये गल उस वेले मास्टर तारा सिंह जी होर ते बाकी विद्वानों के नाल भी साझी हुई, ते ये गल आपस में ही फैसला हो गया कि बिल्कुल ठीक है। मेरे बारे में लिखी एक गल होर कह दिया, सर गुरु नानक सिंह मुक्तसर ने किताब लिखी है भारतीय लोक नीच किवें बने, ते उहदे विच उहने ज़्यादा कुछ इहो जिहा सिखां नूं कौड़े शब्दां नाल संबोधन किया होया। और इउं लग रहा है जिवें हकीकत उत्ते पर्दा है ते अपनी ईर्खा का प्रभाव जिहड़ा भाग गया, क्योंकि सिख जिहड़ा ना वो ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई का धारनी है। सिख जिन्ना बैर नहीं करता, चिट्टो ये मालिक ने भाने में रह के, मालिक ने अदब में रह के अपनी जिंदगी गुजारता है। तो जो ये सारी गल हुई तो उदों मास्टर तारा सिंह जी होना भी पता लगे, तो उन्होंने बाकियों को आज्ञा भी ले ली। उस वेले के बिरले ने 25,000 रुपया उन्होंने इस कार्य लिए भेजा भी। डॉक्टर अंबेडकर ने 3 गल्लां अगे रखियां, मैं सिख बनने तैयार है, मेरे बाकी बंदे 6 करोड़ बंदा सिख बनने तैयार है, पर साडी एक शर्त है। पहली शर्त है कि साडा एक पर्चा छपदा जनता उन्होंने छपाउण दे लई सानू मुंबई दे विच जिहड़ा अजोका ना है उहदे विच एक प्रैस का प्रबंध किया जाए। सिखां ने हामी भरी भी तुहानूं प्रैस मिलेगी। एक दादर ते मटुंगा मुंबई दे विच 2 थावां ने जिथे थां भी खरीद ली गई, सिखां ने थां भी खरीद दी। दूजी गल भी सानू पढ़न का मौका नहीं मिलता, तो सानू रियायतां वाला कोई इहो जिहा खालसा कॉलेज खोल के दिता जाए, तो उस वेले खालसा कॉलेज भी खोल के दिता गया जिहदियां इमारतां दियां 3 मंजिलां बन चुकी होंगे सन। डॉक्टर अंबेडकर ने दोवें वादे पूरे किए गए, उन्होंने जमीन खरीद के प्रैस भी ला के दी गई, नाल चेता रखियो जे उन्होंने खालसा कॉलेज भी जमीन खरीद के दी गई। और डॉक्टर अंबेडकर ने 14 बंदे अपने सिख मिशनरी कॉलेज, शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर साहिब के भर्ती करवाए, तो ये उठों कोर्स करके निकलणगे। एक पल में फिर रुकन लगा, याद रखने जो बात है भी प्रोफेसर गुरमुख सिंह ते ज्ञानी दित सिंह जिन्होंने वक्त के हाकमा ने सदा गदारी करके रखे है, तो गड्डियां नहीं चलाउण दिंदे। इन्हां दी तकड़ी मेहनत का सदका है जिहड़ा शहीद सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर साहिब दे विच पैदा होया सी। मिशनरी कॉलेज दीयां बहुत देना ने इस बड़े वक्त मिलिया, फिर तुहाडे नाल साझी करांगा। 4 बंदे शायद हुण मैनूं नाम भी चेते ना होण, आया सिंह, संतोख सिंह, 2 नाम होर ने। सरदार कृपाल सिंह ने दरबार साहिब का अमृतसर की किताब लिखी हुई है, उहदे जिक्र किया होया कि 4 बंदे ईसाई बन चले सन। उहदे कोल ज्ञानी दित सिंह ने ते प्रोफेसर गुरमुख सिंह ने यह सोच के फिर खालसा शहीद सिख मिशनरी कॉलेज खोलिया सी, खालसा कॉलेज खोले सन ताकि सिखां की तालीम दी जा सके। औपचारिक वखरा पक्ष पर 14 बंदे उन्हें अपने विच भर्ती करवा दिते सन, तो ये सिक्खी का ज्ञान देके ते अगे वड्डिया करनगे। ये डॉक्टर अंबेडकर ने हुण ध्यान दिओ, बदकिस्मती किते सिखां दे कोई लीडर चंगा हुंदा ना, अज तक किते सिखां कोई लीडर चंगा हुंदा ना ते ना मरदे, नहीं तो बहादुर की कौन सी, मारने वाला कौन सी।
किसी एक जगह में निश्चित ना कर लियो, सारिया थावां दे उत्ते साडा इहो हाल है। जिहड़ी गल करन लगा सा कि जदों भी कदे कौम मरी है ये अपने आगुओं के हथों मरी है, ये कौम नहीं मरने वाली, ना ये गुरु धोखा देने वाला है, ना ये सिख धोखा देने वाले नहीं। उदों मास्टर तारा सिंह ने अपना एक नाल का साथी मास्टर सुजान सिंह ਉਹਨੂੰ कुछ लिख के भेज दिता भी तू यूं कर, महात्मा गांधी को पूछ ले भाई ये 6 करोड़ बंदे सिख बन लगे ने ते तुहानू कोई इतराज ते नहीं? रजे ना पुछते तक की कोई फर्क पैन लगा सी। और उन्होंने भेज दिते हो कि मास्टर सुजान सिंह ने जदों जाके इस महात्मा गांधी नाल गल की और इहनू जाके दसिया भी ये लोग दलित, मैं कशूत शब्द नहीं बरत रहा, दलित एक में डेढ़ क्यों करते हैं बिटू ही है, कई गल चेते आ जाती ने। तुसी अज भी ये शब्द बरत रहे हो, मैंने बड़ा दुख लगता है क्योंकि सारा शब्द नहीं है, वो शब्द बरतने हैं भाई। असी कई बार कोई गल करते पुराने आ धार्मियों का बंदा सी, माफ करना ये हिंदू धर्म का दिता हुआ शब्द है, क्योंकि वो कहते हैं भी जो शूद्र धर्म नहीं धारण कर सकता। सिक्खी कदे उन्होंने अधर्मी नहीं मनती, सिक्खी उन्होंने धर्मी मनती है, सिक्खी तो उन्होंने बेटा गुरु का बेटा मनती है, सिक्खी नहीं नफरत करती इस गलों। इसलिए कदे शब्द आप वरत्या करिए, हिंदू धर्म का दिता हुआ शब्द है, साडा नहीं है। खैर एक वक्री गल है, आप आगे चलिए ये कुछ थोड़े नाल साझा करना। हुण जदों उन्हें महात्मा गांधी को जाके गल पूछी तो उन्होंने जाके पहली गल की मास्टर सुजान सिंह जी होना ने भी ये लोग दलित ने जिहड़े सिख बन लगे ने 6 करोड़ डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक, तो तुहानू कोई इतराज? उन्हें जवाब देने की बजाय उन्हें एक गल कही सी, कहने लगा कि सिख हिंदू है? मास्टर सुजान सिंह ने जवाब दिता भी नहीं, सिख हिंदू नहीं, सिख हिंदू नहीं, सिख अपनी कौम है। शायद आपको पता हो भी भाई कान सिंह नाभा ने किताब लिखी सी उन्होंने समय हम हिंदू नहीं, और इसे भी लिखनी पई सी हालातों को मद्देनजर रख दिया, क्योंकि इन्होंने लोगों ने बहुत कुछ बेईमाना कर लिया सी। उस वेले जब ये गल कही भी कि सिख हिंदू है ना, उन्हें मास्टर सुजान सिंह ने कहा भी नहीं, सिख हिंदू नहीं। उन्हें आख्या फिर जेडे 6 करोड़ लोग ने ये फिर सिक्खी क्यों धारण कर लगे ने, कि मुसलमान क्यों नहीं बन जाते? मास्टर सुजान सिंह ने उन्होंने गल चेते करवाई भी तुसी चिट्ठी लिखी सी मैनू। मास्टर सुजान सिंह ने महात्मा गांधी को गल चेते करवाई भी तुसी किसी वेले एक चिट्ठी लिखी सी मैनू, और उन्हें विच तुसी ये वास्ता पाया सी भी मैं एक हिंदुस्तानी है, ना मैं मुसलमान, ना मैं हिंदू, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, ना मैं जैनी, ना मैं बोधी, मैं किसी धर्म के वितकरा नहीं करांगा। मैं एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी इंसान बन के विचरांगा। फिर मैं तुहानू पूछदा, मास्टर सुजान सिंह जी ने कहा भी तुहाडी ये लिखी हुई गल है, मैनू आया हुआ पता है, ते मैनू दसो कि तुसी उस वेले तेरे सारा कुछ झूठ का कबाड़ का काम कीता सी। जे तुहानू अज इन्हां ते सिख बनन ते तकलीफ है, तुहानू की इस गल का फर्क पैंदा? तुसी कभी सिख बन जाओ, भावें कुछ बन जाओ, तुसी मुसलमान बनाउण लई तैयार हो पर सिख बनाउण लई तैयार नहीं। तो उस वेले उन्होंने एक जवाब दिता सी, उदों कह लगे हाँ, ते मास्टर सुजान सिंह ये गल कह के भाई तेरे वर्गा दंभी में कोई नहीं देखिया, पखंडी में कोई नहीं देखिया, ये बकायदा लिखे हुए बच्चों ने मैं बेनती करा, उदों ये गल कह के ते वो उठ के आगे समझी मैं तेरे नाल कोई गल नहीं करनी। हुण एक अहम नुकता नोट करियो, जेडे दलित सन वो डॉक्टर अंबेडकर के मगर लगे हुए सन, होना भी चाहिए सी, उन्होंने लीडर है, होना भी चाहिए सी। पर जब इन्होंने पता लग गया कि साडा ते काम कोई नहीं बनया, फिर देखो कि नवा कप खेडिया गया, एक नवा पखंड खेडिया गया। ऐसे महात्मा गांधी ने, वैसे का नाम मोहन करमचंद गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी है ना, महात्मा शब्द है ना ला लिया अपने नाल, है नहीं 1923 में आप ही लिखन लग पे
रहे थे। बापू अपनी चिट्ठियां के अखीर में बापू लिखन लग पिया सी, सिख नूं सचेत होना चाहिए, साडा बापू तो एक ही है, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा बादशाह जी थां थां ते बापू नहीं बनाउंदे। माफ करना शब्द तुहानूं थोड़े लगणगे, असीं थां थां ते बाप नहीं बनाउंदे, असीं ते इक्को ही बापू की गोद में बैठते हैं, वो है गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चा बादशाह। वो धोखा नहीं करता साडे नाल, उत्ते अपना आपा बार नहीं तैयार है। ऐसे नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोए तारे। जी बेनती कर लगा सुने वक्त फिर ख्याल करियो। उदों इन्हें एक पखंड रचिया, मदन मोहन मालवीया एक बड़ा अहम लगा पाया शास्त्र में, और यह मदन मोहन मालवीय को प्रेशर पाया तो सरकार के उत्ते दबाव पा भाई ये लोग जड़े ना किसी सिख ना बन जाए, तुसी जल्दी तो जल्दी दलितों के लिए विशेष सहूलतों का ऐलान करो जिनी जल्दी हो सकता है, भाई अच्छी तुहानूं राज भाग मिलणगे, तुहानूं विशेष सहूलतें दित्तियां जाणगियां। उदों इन्हां ने विशेष सहूलतां देण दी गल कर ही रहे सन, ते ऐसे महात्मा गांधी ने उन्हां लोकां नूं अपने मगर लाउण वास्ते मर्द वर्त रख दिता। मर्द वर्त दे विच 21 दिन वर्त चले है ते लोग अंबेडकर नूं भी छड्ड के ऐसे महात्मा गांधी नाल आके जुड़ के भी साडे हक्कां दी राखी तूं करेगा। याद रखिए उन्हां दिनां विच एक अखबार भी शुरू किया हरिजन, जिहड़ा अज तक भुलेखे विच पाया होया। हरिजन शब्द का पिछोकड़ बहुत गंदा है, मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बैठा कि मैं उस शब्द की व्याख्या नहीं करती। यह शब्द देके इन्होंने फिर दोबारा धोखा कर दिया, और डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल सिख बन लगे, उन्होंने नाल जे बंदे 6 करोड़ सिख बन लगे, ते उन्होंने लोगों को इन्होंने सिख नहीं बन दिता, ताकि इन्होंने कदे स्ट्रेंथ एडी ना हो जाए, ताकत एडी वड्डी ना हो जाए, तो कल किते ये वक्त ना आवे भी साडे बराबर आके खलो जाए। एक नुकता मैं तुहाडे नाल होर साझा करदा, फिर इत्थों ही गल अगे तुहाडे मैंने माफ करना, मैं हकीकत की गल तुहाडे नाल साझी कर रहे हैं। जदों गोरिया ने यह गल देख ली सी, मैनूं हो सका कोई नाम को दे दिया कनेडी शायद इतने मैकडोनल्ड का नाम का कोई बंदा सी जिन्हें मॉन्ट्रियल शहर के वास्ते एक मंगी सी भी सानू सिखां दी आर्मी दे दिओ ते असीं मॉन्ट्रियल शहर बचा लांगे अपना। उस तरह मैनूं नाम विसर गया है ते 2 बारी जिक्र आया। जी बेनती तुहाडे नाल साझी कर रहा था भी इतनी बहादुरी के उत्ते गोरियां नूं एक गल दा यकीन सी भाई अगर असीं इन्हां दा देश तां छड्ड ही जावांगे, पर जे किते मुड़ के कोई गुलाम करने वाला दुनिया च होया तो कदा सिख होएगा, जे अगर सानू कोई ललकारन वाला बंदा होया तो कदा सिख होएगा, उस तो बिना सानू कोई ललकार नहीं सकता। गोरियां नूं इस गल दा भरोसा सी। हुण गोरियां ने उस वेले एक कौतक खेडिया, मैनूं माफ करना मैं हकीकत की गल कहण लगा, उस वेले एक कौतक खेडिया ते उस वेले साडी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ना अगे अज तक गुरु नाल जुड़ी हुई सी, ਉਹਨੂੰ इस वेले आके गुरु नाम नाल जोड़ दिता ते सिੱਖਾਂ ਨੂੰ इन्ना कुछ पाड़ दिता ਜਿਹੜੇ अज तक मुड़ के इकट्ठे नहीं हो सके। अज ये श्री अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, लड़ते अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ नाम ते नहीं, लड़ते भी अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੇ नाम ते अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। कोई एक सिख भी अकाल तख्त ਸਾਹਿਬ की मर्यादा को मनण नहीं तैयार नहीं, भावें ਅਸੀਂ किन्ने घरे च वड्डे होए। उदों सानू पाड़ दिता गया सी किसी स्कीम दे नाल, किसी बहुत बड़ी गहरी स्कीम दे नाल भी कल सिख कदे कामयाब नहीं हो सकणगे, ते वो मिलिटरी विचों आए हुए जिहड़े लोग सन उन्होंने अगे सिक्खी दे वो धड़े बना दिते। अज भी सिख जिहड़ा ना वो धड़ियां विच गुलाम है, वो सिक्खी का गुलाम नहीं है, सिक्खी प्रति वफादार नहीं है। जिहड़ी गल दस कर रहा सी उहदे बारे फिर ख्याल करियो। यह 1936 की घटना है। डॉक्टर अंबेडकर सिख नहीं बन सकिया ते इहदे मूर्खताई साडे लीडरां दी भी है, इस गल कोई दो रामा नहीं भाई इन्हां नूं चाहीदा सी दृढ़ता नाल पहरा दिंदे, पर असीं इस गल नूं विचार नहीं सके, असीं इस गल नूं विचार नहीं सके। अगे चलीए फिर दोबारे 1946 दे विच एक लाहौर कलकत्ते दे विच माफ करना 1946 में कलकत्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस के विच गल कही सी
पर मैनू इस गल च कोई इतराज नहीं, जब सानू आज़ादी मिलेगी पंजाब की धरती के उत्ते, जब सानू आज़ादी मिलेगी पंजाब की धरती के उत्ते सिखां दी एक वखरा खिता उत्थे इहो जिहा दिता जाएगा जिथे अपने जीवन में दित्तियां हुई कुर्बानियां अते आज़ादी का निग मान सकणगे। इन्हां कोई धोखा नहीं होएगा। ये प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ते की 7 जुलाई 1946 के वक्त गुजरिया, यही गल बात वक्त गुजरिया, एक घटना हो संगी गल जब सारा कुछ गोरा छड़ के चले है तो एक ब्रिटिश बरतानिया कौंसल बना के या कमीशन बना के उन्हें भेजा, उन्होंने बंदा सीक्रेट्स एंटली 2 बंदे सन उन्होंने प्रमुख जोड़े सारी इस चला रहे सन। उन्होंने पहला वो आए इंडिया, दिल्ली में मीटिंग हुई। दिल्ली में मैं निकी गल होर रुकन लगा 1947 को जदों ये आजाद हो गया सी ना देश, तदों अशोका राजे राष्ट्रपति भवन में अशोका राजे हाल में डॉक्टर राधा कृष्ण होर बंदे सन जिहड़े उन्होंने एक स्पीच की सी भी ये सानू जिवें अचानक झक्खड़ झुंडे तो कोई फड़ डिग पवे ना, सानू आज़ादी इवें मिल गई है, सानू आज़ादी इवें मिल गई जिवें झक्खड़ झुंडे तो कोई फड़ डिग पवे, साडी पहुंच तो बाहर सी। इन्होंने आपे ही लगना सी क्योंकि जिन्हों के मामा के पुत मरे पता उन्होंने है ना, इन्हों तो कभी चाखे ना आज़ादी थोड़ा मिल जाती है। खैर जी आप गल कर रहे स उदों एक कमीशन आया दिल्ली के बैठ के मीटिंग हुई, दरम्यान इन्होंने सिखा वालों एक लीडर भेजा गया, उनका नाम बलदेव सिंह है। माफ करना रज के गदार होया है, जे किते निक्की जी भी अकल वरत रही ना, सिर्फ केड़ी गलों गदारी की, अज भी अपनी कुर्सियां खातर असीं गदारी कर रहे, उसकी गल तो कोई नहीं। इन्हें केड़ी गलों गदारी की, बिहार में पिता के कारखाने सन स्टील के, मेरे कारखाने कितने बाहर ना रह जाए तो मैं उजड़ जावांगा, इस गल करके इन्हें देखो गदारी करनी। एक ही गल तवज्जो देके समझो, बलदेव सिंह भेजा गया, जिहड़े मुसलमान सन उन्होंने जो मिस्टर जलान भेजा गया, और दूजे पासे सिखा वालों बलदेव सिंह भेजा गया, ते नाल ये पढ़िया लिखिया सी उन्हें जमानिया इस गल से कोई दो रावा नहीं, सियासत में शौक नाल ही आया सी। और जिहड़ा हिंदुओं वालों सी ते वो महात्मा गांधी के त्याग को जिहड़े उन्होंने प्रमुख बंदे सन। जदों इन्हां ने गल की पंडित जवाहरलाल नेहरू नाल, जदों उन्होंने गल की इस क्रिप्स ने एंटली ने इन्होंने गल समझाई भी सजना असीं तुहानूं एक वखरा खिता देण दी तैयार है, ते एक हिस्सा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान बनेगा, एक हिस्सा हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनेगा, ते एक हिस्सा हिंदुस्तान का सिख राज बनेगा। असीं इस गल की हामी है, तुहानूं इवें देखे जावांगे क्योंकि तुसीं साडे प्रति वफादार रहे हो, तुसीं साडे प्रति बड़ियां कुर्बानियां कीतियां ने, असीं इस गल नूं भुल्लांगे नहीं। जब यह गल सारी हुई, हैरानी की गल है सिख लीडर ने जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर दस दी साडे नाल उन्होंने इवें वादा किया है। ते पंडित जवाहरलाल नेहरू ये गल्लां दे बहुत महान सन, शब्दां ने बड़ा जादू सी इन्हां दे कोल, जादी दा मोहरे जिस लोगों को इन्होंने बलदेव सिंह मोहरे साडे इस गल नूं आपां किते वेले बैठ के फिर खुली विचार करांगे ते फिर पता लगेगा आपां नूं ते तुसीं इस गल दे विच ना आए हो जे तुसीं ये कह रहे हो कि सानूं हिंदुओं ते यकीन है। मास्टर बलदेव सिंह जिन्होंने मास्टर तारा सिंह भी नाल साथी सी, इस गल कोई लोड़ा नहीं, मास्टर तारा सिंह नाल है पर मास्टर बलदेव सिंह गल करके नहीं याद रखते, पढ़े लिखे सी नाले भी करके चेता रखो मास्टर तारा सिंह भी पढ़िया लिखा पर हिंदू घराने चो आया हुआ है, दिल का कमजोर सी फैसला नहीं ले पाता, जी शख्सियत सामने रखी हिंदू परिवार चो आया हुआ है।
मास्टर तारा सिंह पिछोकड़ हिंदू खत्तरी है। जदों इस पासे इन्होंने गलबात शुरू हुई तो उन्होंने फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बड़े पासे फिर ला लिया। फिर जब इतनी गल पूरी बंदे ना लग सकी तो गोरिया ने इंग्लैंड बुलाया इन्होंने, 3 बंदे फिर चले गए। जदों उत्थे 3 बंदे गए तो उन्होंने जदों इन्होंने मिस्टर जिन्ना ने गल कही गोरिया ने एंटनी ने गल कही भी देखो तुम पाकिस्तान बनाओगे, बड़ा छोटा जहा देश बनना चलाओगे या सारा सिस्टम बनाओगे तो बहुत छोटा है। मैं हैरान है ऐसे लीडर तो उन्होंने बोझे च रुमाल कढ़िया, रुमाल कढ़ के टेबल पर बिछा के कह लगे इन्ना को मिल सकता है पाकिस्तान, इन्ना को मिल सकता है जिन्ना का रुमाल है, इन्ना को मिल सकता है। जे इन्ना को मिल सकता है मैंने इन्ना दे दो, मैं अपनी बात बूते आपे बना लागा। इन्ना किसी आता मेरे मैंने इन्ना ही दे दो, मैं इन्ना लेना मैं वखरा है, मैं इन्होंने नहीं लेना। उत्ते जाए गया जदों इन्होंने दोनों का फैसला हो गया हिंदुस्तान ते पाकिस्तान का, सिखा का हजे भी नहीं होया। ते तिने जने उठ के आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जिन्ना ते नाल बलदेव सिंह जी उठ के आ गए। जदों उठ के आए तो एंटली ने ਇਹਦੇ मगर लॉर्ड एंटली ਉਹਦੇ मगर बलदेव सिंह ने फिर सुनेहा भेजा कोई तू ना जा, तेरे नाल हजे असीं गल फिर करनी है क्योंकि ये लोग तेरे धोखे च रख रहे हैं, असीं तेरे कद्दियां गल करनी है। ये जहाज में बैठन लगे सन, बलदेव सिंह फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू दस दिते मैनूं कल्ले नूं बुलाउंदे ने ते उन्हें फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर इन्हां नूं गल कह दी, कह लगे तैनूं नहीं जाना चाहिए, तू साडे ते यकीन कर, आपां किन्ने चिरां तों इकट्ठे हैं, साडियां पुरानियां नस्लां इकट्ठियां चलियां आ रहियां ने ते तुहाडे नाल असीं कोई धोखा नहीं करांगे, तुसीं बिल्कुल आजादी नाल जीवोगे ते किसी किस्म दा भी तुहाडे नाल एक तरह दा फरेब नहीं होवेगा ते तुसीं इन्हां नूं इह गल कह लो कि सानूं हिंदू धर्म दे उत्ते पूर्ण यकीन है। और याद रखो जे सिक्खी के लीडर ने यह गल प्रमाण कर ली भाई असीं हिंदुस्तान नाल जीव के खुशी रवांगे। असीं हालांकि मुसलमान धर्म जिहड़ा ना वो सिक्खी दे बहुत नेड़े है, सिर्फ 1-2 गल्लां दा टकराव है उन्हां दा, बाकी सारियां गल्लां एक अल्लाह की इबादत तो करते हैं, एक रब की बंदगी ये करते हैं, वो अपने धार्मिक ग्रंथ नूं मनते हैं, ये अपने धार्मिक ग्रंथ नूं मनते हैं। इन्हां दे भी बहुते धार्मिक ग्रंथ नहीं, सिखां दे भी ते मुसलमानां दे भी बहुते नहीं, उन्हां दी कुरान मजीद है याद रखिए। मूर्ति पूजा तो भी वखरे ने, सिख भी वखरे ने। ये अज का पक्ष नहीं, आप इतने गल बहुत नहीं छेड़नी, जिहड़ी गल कर रहा सा उदों ये सारा कुछ होया ते इन्होंने फिर दोबारा इस गल नूं करोगे कि ठीक है असीं तुहाडे नाल रहण लई तैयार है ते असीं इन्हां मुसलमानां नूं छड्ड दिआंगे ते असीं कोई वखरा सिख राज लैण दी बजाय असीं तुहाडे नाल रह के खुश होवांगे। हुण जदों सारा कुछ हो गया, आजादी मिली ते उदों हुण संविधान बनना है, उहदे च की कुछ सिखां नूं वरतना है, ये गल आपां आउण वाले समय च साझी करांगे ताकि वो एक चैप्टर पूरा आप उस पक्ष विचार सकीए। अज सिर्फ तुहाडे चरणों में कितनी बेनती मैं बार बार करना है, हर बारी तुहाडे चरणों में बेनती करना है कि असीं किसी नाल वैर नहीं करते ते इह भी गल चेता रखिओ जे इहदे नाल नाल असीं किसी कौम दे विरुद्ध भी नहीं है, पर नाल इह भी गल है कि असीं अपना इतिहास भी नहीं भुलना चाहुंदे, ये उहनूं भी चेता रखना चाहुंदे हैं ताकि यह पता लग जाए भाई 1984 में किहड़े हालातां विच सिखां ने किरपान चुकी सी ते ताकि सानूं इस गल दा पूर्ण एहसास हो सके। कोई अपना लिखवा अल्लाह सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।